जय श्रील प्रभुपाद। हम लोग ये किताब डिस्कस कर रहे हैं, ये कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, और इस किताब का हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। अब पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन उठाया था कि हम तो कहते हैं कि भक्ति में प्रायश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति पाप वासनाएं ख़त्म कर देती है, तो पाप होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मगर क्वेश्चन ये था कि भक्ति से एक दिन में तो पाप वासनाएं ख़त्म होती नहीं, और पाप तो होंगे, हम देखते भी हैं प्रैक्टिकली। तो फिर प्रायश्चित तब तक क्यों नहीं करने की ज़रूरत है जब तक पाप वासनाएं ख़त्म ना हो जाए। जब ख़त्म हो जाएंगी तो ठीक है, फिर अब नहीं करो। इस क्वेश्चन का आंसर श्रील प्रभुपाद इस चैप्टर में दे रहे हैं, तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ, बात क्वेश्चन तो सही है, प्रायश्चित पाप वासना एक दिन में ख़त्म नहीं होती, बात तो सही है, तो फिर प्रायश्चित क्यों नहीं करना। श्रील प्रभुपाद इसका पहला स्टेटमेंट जो है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट इस चैप्टर का, पेज नंबर 40 पे, 40 है, कौन सा है, पेज नंबर 48, चैप्टर 4 का पहला स्टेटमेंट। यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं करता तो भले ही वह फिलहाल पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा ले, किंतु वह पुनः उल्लंघन करेगा। ये तो पॉइंट चलो हमने सुना ही है, मगर क्वेश्चन ये है कि कृष्ण भावनामृत करते करते भी उल्लंघन करते हैं क्योंकि पाप वासना एक दिन में खत्म नहीं होती, उसका क्या करें। तो श्रील प्रभुपाद इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ला रहे हैं तपस्या का। तपस्या मतलब आत्मनिग्रह, सेंस कंट्रोल। प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए भक्ति में तपस्या की जरूरत है, क्योंकि जो तपस्या नहीं करोगे तो पाप वासनाओं से दोबारा पाप होगा। प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, प्रायश्चित करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रायश्चित करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रायश्चित करने में टाइम वेस्ट होगा। इस चैप्टर में प्रभुपाद एसेंस से ला रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा, उससे अब टाइम तो लगेगा ही नहीं। मान लीजिए तो वो क्या था, बलराम जी ने रोमहर्षण जी को एक घास के तिनके से मार दिया था, और फिर उनको प्रायश्चित बोला कि अब सारे धाम में चक्कर लगा के आओ, विजिट करके आओ पूरे इंडिया के। टाइम तो लगेगा। अब कलयुग में पहली बात तो ये प्रायश्चित हो भी नहीं सकते, जो भी प्रायश्चित है बड़े मुश्किल है प्रायश्चित करना। मतलब उसमें लिखा है कि अगर आपने इलिसिट सेक्स कर लिया तो आपको अपनी जनेंद्रिया काट के अपने हाथ में लेकर 100 मीटर चलना पड़ेगा ऊपर देखते हुए वेद बोलते हुए। कैसे करोगे आप या किसी ने झूठ बोल दिया उसकी जीभ काट दो, अब जीभ काटनी पड़ेगी आपको। तो ये प्रायश्चित कलयुग के शरीरों के लिए संभव नहीं है, मर ही जाएंगे। तो इसीलिए एक तो प्रायश्चित प्रैक्टिकल नहीं है, ऊपर से प्रायश्चित करने में टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आयु बहुत छोटी है, क्योंकि पाप होते रहेंगे। आप एक दिन में कितने सारे पाप करोगे आप, और कितनी सारी लिस्ट बन जाएगी प्रायश्चित की। भजन कब करोगे, प्रायश्चित में फंस जाओगे आप सारा। ये कलयुग के लोग पापी हैं ना, चक्कर ये है। प्रायश्चित तो उन लोगों के लिए होगा जो पापी नहीं है, जो धार्मिक लोग हैं, कभी कभी पाप करते। या तो हम पाप ही पाप करते रहते हैं, कभी कभी धर्म करते हैं, तो कितने प्रायश्चित करते रहोगे। इसलिए प्रभुपाद इस पॉपट में, इस अध्याय में क्लियर कह रहे हैं कि ये टाइम वेस्ट भी है। इससे अच्छा भक्ति करके अपने आप को शुद्ध बनाओ, पाप वासना खत्म कर दो जल्दी से और निकल जाओ। बट जब तक पाप वासना खत्म नहीं हो रही तब तक तपस्या भी करो। श्रील प्रभुपाद ये ला रहे हैं कि जिससे पाप वासनाओं को उठने का अवसर नहीं मिले, क्योंकि हमारी भक्ति में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि उन पाप वासना को दबा पाए। तो इसलिए साथ साथ तपस्या की हेल्प लेनी चाहिए। प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे चैप्टर में पॉइंट ला रहे हैं, तपस्या आत्मनिग्रह। और इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर एनीवे, लेट मी जस्ट टेल यू। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं पेज नंबर 50 पे,
प्रभुपाद लिख रहे हैं इसलिए सुझाव दिया गया है मनुष्य ज्ञान के पथ से उठकर ज्ञान के पथ तक ऊपर उठे, जैसा कि श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है, और इसके लिए पहली आवश्यकता है तपस्या का स्वीकार करना। प्रभुपाद कह रहे हैं वेल, आप भक्ति का ज्ञान लो, भक्ति करो कृष्ण भावनामृत, मगर उसके लिए पहली आवश्यकता है तपस्या स्वीकार करना। और प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत अच्छा, ये पेज नंबर 50 पे पैराग्राफ की ऑलमोस्ट आखिरी लाइन है। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि कोई डॉक्टर किसी मधुमेह के रोगी को कुछ दिन उपवास करने की सलाह देता है तो वह किसी को अच्छा नहीं लगता, किंतु यदि रोगी स्वस्थ होना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से उपवास करना चाहिए। सिंपल नहीं भैया, अभी अगर किसी को मधुमेह मतलब डायबिटीज़, किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो उसे दवाई देंगे? तो हम लोगों को भव रोग लगा हुआ है, पाप करने की आदत लगी हुई है, पाप वासनाएं, तो मेडिसिन दे दी, हरे कृष्णा मंत्र, कृष्ण भावनामृत, मगर साथ साथ उसको बोला आता है भाई मीठा भी मत खाइयो तू, वरना मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही कृष्ण भावनामृत तो दे दी, उससे पाप वासनाएं खत्म हो जाएंगी, मगर साथ साथ तो तपस्या करनी पड़ेगी, अब आत्मनिग्रह करना पड़े, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या मैं बताऊंगा अभी, प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं 51 पेज नंबर पे, कुछ ना कुछ तपस्या तो अनिवार्य है, कुछ ना कुछ तपस्या तो अनिवार्य है। इसके बिना मनुष्य आध्यात्मिक जीवन या ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। फुल स्टॉप। सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन। मतलब आप कितना ही कृष्ण भावना अमृत कर लो, अगर तपस्या नहीं करोगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि भैया प्रायश्चित तो आपने उठा के फेंक दिया और तपस्या में नहीं करनी, तो पाप वासना से पाप होता रहेगा, आपकी भक्ति रुकती रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि तपस्या है क्या भक्ति में, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि जैसी तपस्या का नाम सुनते हैं तो भारतीयों के मन में क्या आता है? ओम, कंकाल हो जाओ, ये आता है। नहीं, तपस्या, तपस्वी बाबा। तो श्रीला प्रभुपाद इस चैप्टर में इस चैप्टर में तपस्या की डेफिनेशन बता रहे हैं। एनीवे, मगर तो श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं एक स्पेशल तपस्या है, एक जनरल तपस्या है। प्रभुपाद ये पॉइंट ला रहे हैं यहाँ पे। एक तपस्या सबको करनी है और कुछ स्पेशल तपस्या आश्रम के अकॉर्डिंग। तो तपस्या सबको करनी है, वो प्रभुपाद इसी पॉपट में 51 पेज पे बता रहे हैं। इसी पॉपट में इसी लाइन के बाद, इसके बिना मनुष्य आध्यात्मिक जीवन या ज्ञान क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। इसी के 4-5 लाइनों नीचे प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में दीक्षित सदस्य बनना चाहता है तो सर्वप्रथम हम उसे तपस्या करने के लिए कहते हैं। देख लो क्या कहते हैं? अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा को छोड़ देना ही सबसे बड़ी तपस्या है पाश्चात्य देशों में। पाश्चात्य देशों में ये 4 चीज़ें करना सबसे बड़ी तपस्या है। अवैध मैथुन छोड़ना, नशा छोड़ना, मांसाहार और द्यूत क्रीड़ा करना। प्रभुपाद ने वैसे इस चैप्टर में बताया है कि वैसे तो भारत में कई योगी लोग तपस्या करते थे, नहीं। प्रभुपाद इसके पहले बता रहे हैं पैराग्राफ में कि योगी लोग भारत में तपस्या करने की प्रथा है कि गर्मियों में सारी जगह आग जला के बैठते थे, ठंड में पानी के ठंडे में खड़े रहते थे। मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कलयुग में तो ऐसी तपस्या कर भी नहीं सकते। और प्रभुपाद कह रहे हैं पाश्चात्य देशों में तो ये 4 चीज़ें कर ले वही सबसे बड़ी तपस्या है। तब लोग सोचते हैं कि पाश्चात्य देशों के लिए हम भारतीय हैं। वेल, हम भारतीय शरीर है मगर मन से सब पाश्चात्य देश वाले हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। नहीं, सेम ही बन चुके हैं। ये 4 नियम ही करने मुश्किल है, ये सबसे बड़ी तपस्या है। इसलिए प्रभुपाद ने जो दीक्षा के समय क्या बोलते हैं, चैंट हरे कृष्ण और 4 नियम, तो वो चैंट हरे कृष्णा मेडिसिन है और वो 4 नियम तपस्या जो हमें दी जा रही है कि जिससे पाप वासनाएं उठे नहीं, बढ़े नहीं और हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, हमारा रोग ठीक हो सके। अब ये जनरल तपस्या है। प्रभुपाद अब इस चैप्टर में स्पेशल तपस्या ला रहे हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में तपस्या है ब्रह्मचारी, और गृहस्थों के लिए तपस्या है दान करना। श्रील प्रभुपाद दोनों चीजें ला रहे हैं। ये स्पेशल तपस्या उनके लिए। और तो प्रभुपाद लिख रहे हैं 52 पेज नंबर पे, आखिरी पैराग्राफ है, तपस्या क्या है। प्रभुपाद क्वेश्चन उठा रहे हैं
वो तो प्रभुपाद ने बता दिया पहले तपस्या क्या है, 4 नियम। तो फिर से क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वो जनरल तपस्या है, ये स्पेशल तपस्या है जो प्रभुपाद कह रहे हैं। तपस्या का पहला सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, क्लियर। तो ब्रह्मचारी आश्रम में तो ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य पालन करना। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं मगर ब्रह्मचार्य का पालन गृहस्थ आश्रम में भी होना चाहिए। तरुण होकर ब्रह्मचारी विवाह कर सकता है, गृहस्थ बनकर मैथुन कर सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी की अवस्था में मैथुन सर्वथा वर्जित है। गृहस्थ में ब्रह्मचार्य में का मैथुन संपूर्ण त्याग है, मगर गृहस्थ जीवन में वो अवैध स्त्री संग नहीं कर सकता, नियंत्रित यौन संबंध होना चाहिए। तो ये तपस्या ऑफ कोर्स, मगर ब्रह्मचार्य जो मेन तपस्या है वो ब्रह्मचारी आश्रम की प्रभुपाद लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद श्रीला प्रभुपाद ने बताया मगर जो गृहस्थ है उसके लिए मेन तपस्या है दान, उसके लिए मेन तपस्या है दान। ब्रह्मचारी आश्रम में भी हम दान थोड़ा बहुत होता है, इस सेंस में ज्ञान दान करना, मेन तपस्या है ब्रह्मचारी आश्रम का ब्रह्मचार्य पालन करना। गृहस्थों में भी ब्रह्मचार्य होता है पालन, मगर मेन तपस्या दान करना। और फिर श्रीला प्रभुपाद ने चैप्टर को एंड करा, और श्रीला प्रभुपाद चैप्टर के एंड में 59 पेज नंबर के आखिरी लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं शुद्ध जीवन में उन्नति के लिए यह सर्वोत्कृष्ट एवं आजमाया गया सिद्ध मार्ग है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल मार्ग है, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि हमने प्रायश्चित करना बिना सोचे समझे हटाया है। हमें पता है पाप वासना बनी रहती हैं, भक्ति से एकदम से नहीं खत्म होती, फिर भी हम मना कर रहे हैं कि प्रायश्चित ना करें। ये क्वेश्चन उठाया था ना, क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेथड है, आजमाया गया मेथड है। इस कलयुग में कोई प्रायश्चित कर भी नहीं सकता, जीवन भी छोटा है, प्रायश्चित में घुस जाएंगे हम, तो इसलिए हम छुड़वा देते हैं, मगर उसकी जगह तपस्या ले आते हैं। ब्रह्मचार्य के लिए ब्रह्मचार्य और गृहस्थों के लिए दान, और उससे धीरे धीरे पाप वासनाएं दब जाती हैं ऑफ कोर्स। और जो 4 नियम वो जनरल तपस्या है, और कृष्ण भावनामृत की मेडिसिन काम करती है, और ये भवरोग खत्म हो जाता है, और हम अपनी मूल चेतना में दोबारा स्थित हो जाते हैं। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन श्रीला प्रभुपाद की। अब हम अगले अध्याय में इस चैप्टर के कोट्स देखेंगे, श्रीला प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद।